भाग 1 समुद्र का अकेला भेड़िया। सन 1872 दिसंबर का महीना। ठहरो, ज्यादा बात नहीं करूंगा, खतरा है ना। बस इतना समझो, अटलांटिक महासागर में एक जहाज मिला, बिल्कुल अकेला। नाम था इसका मेरी सेलेस्टे, पर यह जहाज खाली था, एकदम खाली, जैसे समुद्र ने इसे निगल लिया हो। या फिर खैर, आगे सुनो। भाग 2 मेरी सेलेस्टे का जन्म और सफर। यह कहानी है एक जहाज की, जिसने समुद्र की लहरों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी। यह जहाज बना था 1861 में। उस समय के बेहतरीन कारीगरों ने इसे तैयार किया था, और यह अपने समय का एक अद्वितीय नमूना था। कनाडा में शुरू में इसका नाम था अमेज़-ई-नैन। यह नाम इसे उसकी ताकत और सुंदरता के कारण दिया गया था, पर फिर इसे मेरी सेलेस्टे नाम दिया गया। यह नाम बदलने का कारण था इसके नए मालिकों की इच्छा, जो इसे एक नई पहचान देना चाहते थे। कई साल तक इसने समुद्र की सैर की। यह जहाज कई देशों के बंदरगाहों पर गया और हर जगह इसकी चर्चा होती थी। माल ढोया, दुनिया देखी। इसने कई प्रकार के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, और इसके सफर ने इसे एक अनुभवी जहाज बना दिया। लेकिन 1872 में इसका एक सफर आखिरी सफर बन गया। यह सफर था एक रहस्यमयी घटना का, जिसने इसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली के लिए निकला था यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण सामान और लोग शामिल थे। कैप्टन ब्रिग्स थे इसके कप्तान। वे एक अनुभवी और सम्मानित नाविक थे, जिनके नेतृत्व में यह जहाज सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद थी। परिवार भी साथ था और कुछ खलासी, कुल 10 लोग। ये सभी लोग इस यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। समुद्र में तूफान आया और जहाज को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। जब यह जहाज मिला तो यह पूरी तरह से खाली था, न कोई इंसान, न कोई सुराग। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जहाज के लॉगबुक में आखिरी एंट्री से पता चलता है कि सब कुछ सामान्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग गायब हो गए। कई थ्योरीज और अटकलें लगाई गईं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। मेरी सेलेस्टे का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए। तब तक मेरी सेलेस्टे की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समुद्र के पास अपने रहस्य होते हैं, जो कभी-कभी हमें हैरान कर देते हैं। 4 दिसंबर 1872। यह तारीख इतिहास में एक रहस्यमयी घटना के लिए जानी जाती है। एक दूसरा जहाज, डे ग्रेशिया, अटलांटिक महासागर में चल रहा था। यह एक सामान्य समुद्री यात्रा थी, लेकिन जल्द ही यह असामान्य हो गई। तभी उनकी नजर पड़ी मेरी सेलेस्टे पर। दूर से ही यह जहाज कुछ अजीब लग रहा था। अजीब स्थिति में था वो जहाज, थोड़ा टेढ़ा, पर कोई नुकसान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे अचानक छोड़ दिया हो। डे ग्रेशिया वाले मेरी सेलेस्टे पर गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ था, पर वहां तो कोई नहीं था। जहाज पूरी तरह से खाली था, जैसे सभी लोग अचानक गायब हो गए हों। जहाज का सामान सब सलामत। खाना बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी-अभी यहां से गए हों। कैप्टन का डायरी भी मिली। यह डायरी इस रहस्य को सुलझाने की एकमात्र कुंजी हो सकती थी। आखिरी एंट्री 10 दिन पुरानी। यह एंट्री भी सामान्य थी, कुछ भी असामान्य नहीं लिखा था। फिर यह दल कहां गायब हो गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और? मेरी सेलेस्टे का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। भाग 4 कहां गायब हो गया दल? यह सवाल आज भी अनसुलझा है,
और रहस्य से भरा हुआ है। मेरी सेलेस्टे का यह रहस्य दुनिया भर में फैल गया। यह जहाज 1872 में अटलांटिक महासागर में मिला था, बिना किसी दल के। जहाज पूरी तरह से सही सलामत था, लेकिन उस पर सवार सभी लोग गायब थे। कौन थे वो लोग? कहां चले गए? जहाज पर सवार दल के सदस्य कौन थे और वे अचानक कहां गायब हो गए? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते हैं। क्या हुआ होगा उनके साथ? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। जहाज पर उनके सामान बिखरे हुए थे, लेकिन कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि सभी लोग अचानक गायब हो गए? कुछ लोगों ने कहा कि समुद्री डाकू आए होंगे। शायद समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा और दल को बंदी बना लिया होगा, या फिर किसी ने कत्ल कर दिया होगा। कुछ ने यह भी सोचा कि जहाज पर किसी ने हत्या कर दी होगी और सबूत मिटाने के लिए सभी को गायब कर दिया होगा। कुछ ने तो भूतों का वास्ता भी जोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम हो सकता है, जैसे कि भूत प्रेत या कोई अन्य रहस्यमयी शक्ति। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। आज भी मेरी सेलेस्टे का रहस्य अनसुलझा है और यह कहानी लोगों को हैरान करती रहती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र के गहरे रहस्यों को समझना अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है। भाग 5। समुद्री डाकुओं का खौफ। क्या समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा? मुमकिन है, पर अगर ऐसा हुआ तो सामान क्यों सलामत था और डाकुओं ने सबको मारकर क्यों छोड़ा होगा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भाग 6। तूफान का कहर। हो सकता है कि एक भयानक तूफान आया हो। डर के मारे सब जहाज छोड़कर छोटी नाव में चले गए होंगे, लेकिन नाव मजबूती से बंधी हुई थी और मौसम की रिपोर्ट भी ठीक थी। तो फिर तूफान कैसे? भाग 7। एक रहस्यमय विस्फोट। एक थ्योरी यह भी है कि जहाज पर रखा शराब फट गया होगा, धमाका हुआ होगा। डर के मारे सब कूद गए होंगे समुद्र में, लेकिन जहाज तो सही सलामत था। ऐसे विस्फोट के कोई निशान नहीं मिले। भाग 8। क्या सचमुच भूतों का साया था? कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मेरी सेलेस्टे पर भूतों का साया था। शायद समुद्र की कोई शक्ति उन्हें ले गई, पर यह तो बस कहानियां हैं। सच्चाई क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। यह तो कोई नहीं। भाग 9। सच्चाई की तलाश बेनतीजा। कई सालों तक जांच चलती रही, लेकिन मेरी सेलेस्टे का रहस्य ही रहा। कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जहाज को वापस सेवा में डाल दिया गया, लेकिन उसकी कहानी लोगों के मन में घर कर गई। भाग 10। अमर है मेरी सेलेस्टे का रहस्य। आज भी मेरी सेलेस्टे का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक थ्रिल दौड़ जाती है। यह जहाज समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी ना मिल पाए। जवाब भी